नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार एवं भाजपा नेता मनीष यादव ने मीडिया से एक वार्ता की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं और कहा लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग में मैनपुरी में भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और जो लोग परिवारवाद की बात करते थे, जो कहते थे कि परंपरागत सीट हमारी और परंपरा की बात करते थे, उनकी परंपरा और परंपरागत तोड़ने जा रहे हैं। आज माननीय जयवीर सिंह को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। वही कहा कि जो एक्सीडेंटल हिंदू थे उन लोगों ने राम और कृष्णा पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब जनता ने इसका निर्णय लिया है, यह जनता का निर्णय है। जिन्होंने राम और कृष्णा पर सवाल खड़े करे हैं, अब उन पर सवाल खड़े करने का सवाल आया है। यह राम और कृष्ण की धरती है। राम और कृष्ण का विरोध करके लोग समाज में कैसे जाएंगे, यह उन लोगों को इस चुनाव में पता चल जाएगा। वही कहा कि हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, हमारे मंत्री हो या कोई भी, सभी लोग जनता के बीच में हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा समाज और विकास की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है और इन सब चीजों पर सरकार हमारी काम भी कर रही है। और अंत में कहा कि इस बार बीजेपी 80 में 80 सीटों पर जीत अर्जित करेगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के एक विशेष रिपोर्ट। हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम, 24/7 फॉर 2047। और इसके लिए व्यक्तिगत काम है। आप घर घर जाकर के हर एक को मेरा राम राम पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग मैनपुरी बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और जो लोग परिवारवाद की बात करते थे, जो कहते थे कि परंपरागत सीट है हमारी और परंपरा की बात करते थे, उनकी परंपरा और परंपरागत सीट दोनों हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। आज माननीय जयवीर सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोग एक बहुत लंबे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है और मैनपुरी की सीट हम लोग, देखिए, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे उन्होंने राम और कृष्ण पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं, है ना। तो अब जनता ने इसका निर्णय लिया है। ये जनता का निर्णय है कि जिन्होंने राम और कृष्ण पे सवाल खड़े किए हैं, अब उन पे सवाल खड़े करने का समय आया है। ये राम और कृष्ण की धरती है। राम और कृष्ण का विरोध करके लोग समाज में कैसे जाएंगे, इस चुनाव में उनको पता चल जाएगा। और मैं फिर कहूँगा, ये ना राम के हैं और ना कृष्ण के हैं, और ना ये कृष्ण के हैं, ना राम के हैं, और ना ही ये किसी काम के हैं। ये सिर्फ अपने परिवार के हैं, अपने प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पल अखिलेश, जिसको हम लोग पीडीए कह सकते हैं, सिर्फ उसके हैं। इसके अलावा इनके पास कोई जनाधार नहीं है और उनके पास कुछ नहीं बचा है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और प्रदेश या शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में, दिशा निर्देश में जो हम लोगों का आदेश होता है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और एक एक कार्यकर्ता और हमारे सरकार के एक एक मंत्री जनता के बीच में हैं, सभी लोग। और हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा समाज और विकास की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है और उस पर लगातार हमारी सरकार कार्य कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में यादव एक तरफा वोट करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के जनाधार इस तरीके से खिसक चुका है कि वो मैनपुरी की भी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे वादे के साथ कह रहा हूँ। माफियाओं के घर पे सजदा करने का काम समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। हमारी सरकार ने बार बार कहा है, सरकार के प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य लगातार चल रहा है और चलेगा। जिनको लगता था कि वो माफियाओं को संरक्षण देकर सरकार में आ सकते हैं, ये इनकी गलतफहमी थी। अखिलेश यादव जी ने सारे उपाय करके देख लिए, जनता उनको नकार चुकी है। अब इनकी दुकान में कोई नया माल नहीं बचा है, सब पुराना हो चुका है, घिस पिट चुका है।
जनता अब इन पर भरोसा नहीं करना चाहती है। जनता ने इनको नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। जितनी यादव बहुल सीटें उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और पार्टी ने जिन जिन नेताओं को लगाया है सभी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी जहाँ लगाया गया हम लोग बराबर वहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और यादव ही नहीं, सर्व समाज हम लोगों के दल से जुड़ा हुआ है। जातिवादी सोच भारतीय जनता पार्टी कभी इस पे काम नहीं करती है। जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राम और कृष्ण को मानने वाली है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। चुनाव में स्पष्ट है राम और कृष्ण के विरोधियों का चुनाव होगा। ये इस चुनाव में जनता को सरकार के साथ साथ वो भी ध्यान देना है कि जिन्होंने राम और कृष्ण का विरोध किया है उनका समाज में बहिष्कार कैसे हो। मैं बार बार कहता हूं, जिन्होंने राम और कृष्ण का बहिष्कार किया है, राम और कृष्ण का विरोध किया है जिन्होंने, वो चुनाव में क्या मुंह लेकर जनता के पास जाएंगे, जनता ही उनको जवाब देगी, जनता ही निर्णय लेगी। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब